अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डेयरी। नाज़रीन, आज हम साहिवाल का हल्का NA 143 को डिस्कस करेंगे। इसकी जो सियासी सूरत हाल है इस टाइम बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। NA 143 के साथ साथ हम सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं जो NA 143 के अंडर आते हैं, PP 202, 203 और 204 को जो है वो आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तीनों हलकों के अंदर इस टाइम जो सूरत हाल है, कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो मैदान के अंदर मौजूद हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और यहाँ से इस हलके से नुमान अहमद लंगड़ियाल जो कि 2018 का इलेक्शन जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर लड़ा था और सूबाई असम्बली के मेंबर जहाँ से बने थे। इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और नुमान अहमद लंगड़ियाल इस वजह से भी जो है आजकल जो शायद सुर्खियाँ हैं उनके अंदर रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी और उसके जो बागी अरकान थे, वो उस टाइम जो है इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वहाँ से बगावत की थी और इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को उस टाइम जो है वो ज्वाइन किया था। इन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन के अंदर ये हारे थे मेजर गुलाम सरवर से और उन्होंने इनको 17 जुलाई का जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम इनको यहाँ पे शिकस्त दी थी। ओवरऑल अगर हम इनकी बात करें 2018 के इलेक्शन के अंदर जब ये सूबाई असम्बली का इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम ये एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो कंसिडर किए जा रहे थे और फिर जीते भी थे। फिर जब ज़िमनी इलेक्शन इसके अंदर हुए थे तब भी यही जो है वो कहा जा रहा था, क्योंकि इनका अपना पर्सनल वोट बैंक भी था, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार से उनसे यहाँ से हार गए थे। अब यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने और IPP ने यहाँ से अपना मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो मैदान के अंदर यहाँ पे उतारा है। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पहले उम्मीदवार थे चौधरी तुफ़ैल जट, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन क़यादत के कहने पर उनको जो है विड्रॉ करवाने की कोशिश की गई, टिकट उनको नहीं दिया गया, तो फिर उन्होंने यहाँ से आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो 2018 के इलेक्शन के अंदर यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो राय मुर्तज़ा इकबाल थे और वो यहाँ से जीतने में कामयाब हुए थे। नुमान अहमद लंगड़ियाल जो थे उन्होंने इनके अंडर सूबाई असम्बली का इलेक्शन यहाँ से लड़ा था। इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार चेंज किया है और राय हसन नवाज़ को जो है यहाँ से उन्होंने टिकट जारी किया है। राय हसन नवाज़ पहले भी MNA रह चुके हैं और पिछले दफ़ा वो क्योंकि नाअहल हो गए थे तो उनकी फैमिली से जो है वो मेंबर जो है वो उनने यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इस दफ़ा जो है वो खुद मैदान के अंदर मौजूद हैं और ख़ुद जो है वो इस हल्के के अंदर एक मजबूत पोजीशन के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। तो पाकिस्तान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मुश्तरका यहाँ पे उम्मीदवार हैं वो नुमान अहमद लंगड़ियाल हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार थे पहले, वो इनकी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे और वो आज़ाद हैसियत के अंदर जो है वो यहाँ पे इलेक्शन में मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे जो इलेक्शन में एक और आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद हैं चौधरी ज़ैद इकबाल, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुकाबला है वो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है, लेकिन जो यहाँ पे एज हासिल है वो राय मुर्तज़ा इकबाल को जो है वो फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी एज हासिल है। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पहले उम्मीदवार थे चौधरी तुफ़ैल जट, उनकी पोजीशन भी जो है वो यहाँ पे अच्छी है और वो यहाँ पे इनके साथ तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं। अगर हम इस हल्के की बात करें NA 143 की, तो इसके अंडर जो है वो 3 सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं और तीनों के अंदर इस टाइम जो है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि NA 143 के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं उनकी सपोर्ट कर रही है और यहाँ पे PP 202 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो टिकट दिया है वो राना रियाज को यहाँ से दिया है। और राना रियाज जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट पे सूबाई असम्बली का यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं तुफ़ैल जट की, जो कि आज़ाद हैसियत के अंदर जो है वो इलेक्शन में मौजूद हैं और NA के अंदर जो है वो जो नुमान अहमद लंगड़ियाल हैं उनकी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहीद असगर डोगर हैं, वो यहाँ पे मैदान में मौजूद हैं और राना सज्जाद जो हैं वो भी यहाँ पे मैदान के अंदर मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे इस सूबाई असम्बली के हल्के के अंदर नुमान लंगड़ियाल जो हैं उनकी पोजीशन काफ़ी डाउन है, क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं वो उनकी यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे और उन्होंने पैनल बनाया है तुफ़ैल जट के साथ। जो दूसरा यहाँ पे हल्का है PP 203, यहाँ से चौधरी हनीफ जट जो हैं
वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जो चौधरी हनीफ जट हैं वो चौधरी तुफैल जट के भाई हैं। अब भाई जो है वो आज़ाद लड़ रहा है एनए के इलेक्शन के अंदर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो है यहाँ से सूबाई असम्बली का जो टिकट है वो इनके भाई चौधरी हनीफ जट को दिया। ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो चौधरी हनीफ जट हैं इस हल्के से भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं चौधरी तुफैल जट की, और यहाँ पे नुमान अहमद लंगड़ियाल को वो सपोर्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से जो टिकट जारी किया है वो राय मुर्तज़ा इकबाल को किया है। राय मुर्तज़ा इकबाल 2018 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर MNA मुंतखब हुए थे, लेकिन अब क्योंकि राय हसन नवाज आ गए हैं वहाँ पे, तो सूबाई असम्बली के हल्के के अंदर फिर राय मुर्तज़ा इकबाल को जो है वो टिकट जारी किया गया, और ये अच्छे उम्मीदवार हैं और इनकी पोजीशन जो है इस टाइम हल्के के अंदर वो बहुत बेहतर है। उसके अलावा यहाँ से चौधरी जाहिद इकबाल जो कि एनए का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और यहाँ पे सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर भी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जो तीसरा हल्का है यहाँ पे PP 204, यहाँ पे भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल मौजूद है। PTI के मेजर गुलाम सरवर जिन्होंने 17 जुलाई के इलेक्शन के अंदर नुमान अहमद लंगड़ियाल जैसे मजबूत उम्मीदवार को उस टाइम शिकस्त दी थी, वो यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है यहाँ पे इलेक्शन में मौजूद है। यहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं चौधरी आदिल सईद गुजर, वो यहाँ पे चौधरी तुफैल जट की सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पैनल के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो चौधरी शाहिद महमूद जट हैं वो भी यहाँ पे मैदान के अंदर मौजूद हैं, और ये ग्रुप है चौधरी ज़ाहिद का ग्रुप, उनके साथ इन्होंने अपना पैनल बनाया हुआ है और इलेक्शन के अंदर मौजूद है। यहाँ से चौथा उम्मीदवार भी मौजूद है जो कि है मलिक फलक शेर लंगड़ियाल, जो कि नुमान लंगड़ियाल के बेटे हैं। यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और वो यहाँ से IPP के जो टिकट है उसके ऊपर यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि जो नुमान अहमद के लंगड़ियाल की जो पोजीशन है वो NA 143 के अंदर भी इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही, हमें काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो चौधरी तुफैल जट हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो वोट है वो ज़ाहिर बात है वहाँ से काट रहे हैं, तो उधर से नुमान अहमद लंगड़ियाल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और उसके अलावा जो राय मुर्तज़ा हैं हसन नवाज, वो ज़ाहिर बात है PTI का वोटर जितने पिछली दफ़ा नुमान अहमद लंगड़ियाल को जितवाने में अहम किरदार अदा किया था, उनको वो वोट भी यहाँ से नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे नुमान अहमद लंगड़ियाल की जो करंट पोजीशन नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन नज़र आ रही है, क्योंकि जो पार्टी है IPP उसका अपना कोई वोट बैंक जो है वो नहीं है, वोट बैंक ना होने के बराबर है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका अपना वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है। 2018 के इलेक्शन के अंदर वो यहाँ से जीतने में कामयाब हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है, लेकिन क्योंकि उनके उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन फेस वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, और जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार भी मौजूद हैं और उनका ग्रुप जो है वो भी तुफैल जट के साथ है, तो ज़ाहिर बात है वहाँ से भी इनको कोई वोट नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे बज़ाहिर जो है पोजीशन जो है वो NA के इलेक्शन के अंदर जो दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला है वो चौधरी तुफैल जट के दरमियान नज़र आ रहा है और राय हसन नवाज के दरमियान नज़र आ रहा है। और जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं जहाँ से भी जो है वो अच्छा मुकाबला को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि अपडेटेड जो इलेक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती है।